मैं आपकी पार्टी के बारे में जानना चाहूंगा। बाकी पार्टियां तो सब बुरी हैं, बीजेपी भी बुरी है, बाकी सब बुरी हैं, ठीक है ना? बाकी किसी ने काम नहीं किया। देखो जिस तरह के आप हालात बता रहे हो ना जम्मू कश्मीर के, उस हिसाब से सब पार्टियां बुरी हैं। अब आपकी पार्टी का क्या रोड मैप है, आप क्या काम करने जा रहे हैं, किस तरह से करने जा रहे हैं, लोग क्यों जुड़े हैं आपके साथ? बहुत सारी और भी पार्टियां हैं, आपके साथ क्यों जुड़े, क्या खास है आपकी पार्टी में? खास ये है कि भाई हम चाहेंगे नए चेहरे जो है, बिल्कुल जो इंटेलेक्चुअल्स है, एजुकेटेड जो तबका है, उनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया करें। सर एक रोड मैप होता है हर पार्टी का, एक मैनिफेस्टो होता है। आप क्या करने जा रहे हैं, क्या मैनिफेस्टो है आपका कि आप क्या करेंगे, क्या जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव करेंगे आप? तो क्यों लोग आपके साथ जुड़े? जम्मू कश्मीर में बदलाव करने के लिए बड़ी चीज़ें पड़ी है, बड़ी चीज़ें पड़ी है। बदलाव सोचा कुछ नहीं है आपने, पढ़ी बहुत है। नहीं, बड़ी चीज़ें पड़ी है, बड़ी चीज़ें में। अब ये ऊपर वाला लाइन पढ़ो सर, हमने क्यों पढ़नी है? प्रेसिडेंट आप बोलो ना। नहीं, उसमें लिखा है। पीछे देख के इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि हम जो हवा का रुख है हम उसको टक्कर नहीं दे सकते इसने में कि भाई इसके बिना कोई चारा नहीं है। अगर हम किसी के सहारे बैठेंगे, सिक्योरिटी हमें मिलेगी, प्रोटेक्शन मिलेगा, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहारा मिलेगा, इट्स यूजलेस। वी शुड नॉट वेट फॉर देयर असेसमेंट। मतलब हमें लगता है कि जो भी आज तक उनकी असेसमेंट रही है कि भाई हम कश्मीर के लिए वो करेंगे, ये करेंगे, ये फजूल की बातें हैं। आप भी तो बार बार कश्मीर का ही नाम ले रहे हो, जम्मू कश्मीर का तो ले ही नहीं रहे हो। जम्मू कश्मीर हम बोल रहे हैं, हमने बार बार। अभी आप बोल रहे हो कश्मीर टारगेट है। जम्मू जो है वो कश्मीर है वास्ता, जम्मू है बिला वास्ता। और जो आज तक टारगेट रहा है वो रहा है कश्मीर। थे 370 जब खत्म हुआ, 35A जब खत्म हुआ, सिर्फ बयान तक महदूद रहने से कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ गरीबों का खून बहाने से कुछ नहीं होगा, मजलूमों का खून बहाने से कुछ नहीं होगा। जो एज ए MP अगर उनको लगता है कि 370 35A हमसे छीना गया है, ये ज़रूरी है, तो दे शुड रिज़ाइन, गो फॉर रिज़ाइन। उनको बोलना चाहिए था भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस जम्मू कश्मीर का स्टेटस चाहिए, जम्मू कश्मीर की इज्जत चाहिए, जम्मू कश्मीर जो स्टेट है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, रिपीट कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। अगर उनको वो हमसे कहीं गुना सियासत कर चुके हैं और हम तो आ जाए, और अभी ना हमें A पता है ना B पता है। A इसलिए नहीं पता है क्योंकि हमारे पीछे कोई बैक नहीं है, किसी का फोर्स नहीं है, और ना हमने किसी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। जब से 370 और 35 से टूटा है, कहीं ना कहीं जो एक रफ्तार थी वो थम सी गई थी, लेकिन बीच में फिर से जो हैं जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए, जम्मू कश्मीर के बदलाव के लिए, जम्मू कश्मीर की अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए जो हैं पार्टियां काफ़ी स्तर पे जो हैं लॉन्च होती जा रही हैं। आज भी एक नई पार्टी लॉन्च हुई है, हमारे साथ जावेद इकबाल साहब हैं, इनसे बात करेंगे जो प्रेसिडेंट हैं स्टेट के। सर स्वागत है आपका न्यूज़ 7 इंडिया में। शुक्रिया सर, क्या नाम है आपकी पार्टी का? हमारी पार्टी का नाम है ऑल जम्मू एंड कश्मीर लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। क्या मकसद है इस पार्टी का? मकसद तो बहुत बड़े हैं इनके। सबसे बड़ी बात जो लिबरल नाम है, मुझे लगता है कि लिबरल नाम ही काफ़ी है समझने के लिए कि भाई हमारा मकसद क्या है। लिबरल नाम ओपन माइंडेड है, इंडिविजुअल राइट्स है, बिल्कुल डेमोक्रेटिक राइट्स है, फ्री ऑफ एंटरप्राइज है, और नाम के पीछे ही सारी हमारी जो कहानी है छुपी हुई है। और मुझे लगता है कि ये जो नाम है, अगर हम इसी नाम के पीछे काम करना शुरू कर देंगे, एनफ फॉर अस, एनफ फॉर एवरीवन। मैनिफेस्टो क्या है आपकी पार्टी का? सबसे बड़ी बात यह है कि मैनिफेस्टो हमारा यही है कि भाई जो इस वक्त जो कश्मीर के हालात हैं उसके लिए एक आवाज़ बन के आगे आना है। जो इस वक्त यूथ है डिप्रेशन में हो चुका है, होपलेस हुआ है, उनकी उम्मीद कहीं नज़र नहीं आ रही है कि वो सोचें कि बिल्कुल अपनी उम्मीद खो बैठे हैं वो। उनको एक कारण, हाँ, उनको एक होप देनी है। कारण ये है कि कश्मीर के जो हालात आज तक रहे हैं। किस तरह के हालात, क्या हालात? 72 सालों से जो हालात हैं, अब मेरे से ज़्यादा जानते हो। 72 सालों से जो एक कश्मीरी जानता है, कभी कश्मीर इंडिपेंडेंट की हैसियत भी रखता था, कभी कश्मीर सदर राज भी रखता था, कभी कश्मीर प्राइम मिनिस्टर भी रखता था, कभी कश्मीर में अपने कानून भी थे, कभी कश्मीर में अपनी पहुंच भी थी। धीरे धीरे क्या डबल पॉलिसी की वजह से, डबल स्टैंडर्ड की वजह से, इन सियासतदानों की वजह से जो आज तक मतलब सियासत करते हैं, इस्तिसाली सियासत जिसको हम बोल सकते हैं, और उन्होंने क्या किया, खून की नदियाँ बहानी शुरू कर दी।
अपने जवानों को तो उन्होंने बड़े बड़े देशों में भेज दिया, अपने बच्चों को तो अच्छे इंग्लैंड फॉरेन अच्छी कंट्री में भेज के बड़ी हाई एजुकेशन दी है। बाकी जो मजलूम कौम है, परेशान लाचार कौम है, उनको किस लिए किया कि भाई आप लोग मरने और मारने के लिए आगे आ जाओ। आज तक हमने क्या किया? कुर्बानी ही तो दी है, कुर्बानी देते ही आ रहे हैं। और उसके बाद जो आज 370 35A, अब नई लड़ाई लड़ गई है 370 और 35A। हम 370 और 35A, ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं ये ज़रूरी नहीं था कश्मीर के लिए, अगर ज़रूरी नहीं होता फिर ये लागू ही नहीं होता। दैट मीन्स कि ये ज़रूरी था किसी एंगल से। अब अगर ये हमसे छीना गया है, इससे पहले भी तो बड़ी बड़ी चीज़ें छीनी गई, इससे पहले सदर राज भी छीना गया, इससे पहले प्राइम मिनिस्टर का राज भी छीना गया, इससे पहले हमारी वो खुद मुख्तारी जो वो भी छीनी गई है। जब उसके लिए इन पार्टियों को ये प्रॉब्लम नहीं हुई, आज 35A सिर्फ महदूद क्यों करना चाहते हैं इसी वर्ड को कि भाई अब आगे जाके 40 साल और खून बहाओ इस एक वर्ड के पीछे। हाँ, कौन कर रहा है? यहाँ की सियासी पार्टियां, बड़ी पार्टियां हैं। कौन कौन सी? हम नाम लेने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि सारी पार्टियां यही कर रही हैं। और अगर जो नौजवान तबका है वो मायूस क्यों है? रूलिंग पार्टी क्या कर रही है? रूलिंग पार्टी आपको पता है, आपके सामने है, रूलिंग पार्टी का क्या रोल होना चाहिए था? रूलिंग पार्टी का रोल होना चाहिए था कि डेवलपमेंट की तरफ वो ध्यान दे, एक उम्मीद की तरफ वो ध्यान दे, जो होपलेस पीपल है उनको होप दे। बल्कि मुझे लगता है उल्टा हो रहा है, होप छीनी जाती है। होप जब छीनने का मतलब क्या है? रूलिंग पार्टी का ये रोल होना चाहिए था कि भाई एक नौजवान को होप दे, न कि नौजवान को मायूस करे, न कि नौजवान को डिप्रेशन में लाए, न कि नौजवान को इस लेवल तक पहुंचाए कि वो ड्रग यूज करने लगे, न कि नौजवान को इस लेवल तक लाए कि वो कत्ल व गैरत पर आ जाए, न कि नौजवान को इस दिन के लिए खड़ा करें कि उसको लगे कि ये मेरी पढ़ाई, मेरा जो लिखना, मेरी जो ये डिग्री है ये बेसूद मकसद है। तो रूलिंग पार्टी का यही रोल होना चाहिए कि उनको दिखाए कि भाई जो तुम लोगों ने डिग्रियां की हैं ये बेसूद नहीं है। ये सारा इनजस्टिस सिर्फ कश्मीर के साथ हो रहा है या जम्मू के साथ भी हो रहा है? ये जम्मू कश्मीर है, इनजस्टिस ये जम्मू कश्मीर के लिए है। ये जम्मू कश्मीर के लिए यही प्रॉब्लम आज तक जो जम्मू कश्मीर की मार रही है, ओनली बिकॉज ऑफ दिस कि टनल पार एक बयान दे दो और दूसरी उस पार दूसरा बयान दे दो। हमने जम्मू से ही इस पार्टी को लॉन्च क्यों किया? ओनली बिकॉज ऑफ दिस कि हम चाहेंगे जम्मू कश्मीर लद्दाख। और आज क्या है? जम्मू कश्मीर लद्दाख हमारा हिस्सा था, आज जम्मू कश्मीर है, न कि लद्दाख हमारा हिस्सा रहा है। वो अलग चला गया और कल तक जम्मू अलग चला जाएगा और उसके बाद कश्मीर अलग हो जाएगा। क्या नहीं लगता है कि हर एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रहने वाले को फिरके परस्ती से बाज आके, इस तनासुर से बाहर आके कि वो बीजेपी पार्टी है, वो एनसी की पार्टी है, वो पीडीपी की पार्टी है, वो किसी और की पार्टी है, एक साथ अपनी कौम के लिए लड़े। कौम सिर्फ ये नहीं मुसलमान का कौम होता है जम्मू कश्मीर लद्दाख का कौम होता है पूरा जो आपकी टेरिटरी है उसको कौम बोला जाता है। लेकिन हमने क्या किया? इस कौम को महदूद किया या सिख तक या मुसलमान तक या हिंदू तक या ईसाई तक या पंडित तक। मैं इसको कौम नहीं मानता हूं, मैं कौम मान रहा हूं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को। और हमें जरूरत है कि हम एकजुट हो जाए, हम एक साथ एक आवाज बन के, अगर हमें लगता है कि 35A 370 आज जबकि हमें कोई हक नहीं उस पर बोलने का, क्यों आप बोलोगे क्यों नहीं हक है? क्योंकि कोर्ट में चला गया है मामला। कोर्ट में जब मामला चला जाता है ना वो उधर रूलिंग पार्टी का रोल है ना अपोजिट पार्टी का रोल है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि हम अगर उसको डिस्कस में लाए कि ये यूजलेस डिस्कस है। राइट नाउ दिस इज यूजलेस डिस्कस बिकॉज ऑफ दिस इज इन कोर्ट। मैं आपसे जानना चाहूँगा, 2011 में आपकी पार्टी जो है रजिस्टर्ड होती है और आज 2021 में आप इसको लॉन्च करते हैं। इस 10 साल के वफ़े का क्या कारण है? हाँ, सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 2011 में इस पार्टी में नहीं था। हाल ही में मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया ओनली बिकॉज ऑफ दिस कि आई वॉज इन सर्च कि मैं एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म खड़ा करूं। तब चलते चलते अभी मैंने वो चर्च, ये जो है गुजर चैरिटेबल ट्रस्ट में हमने एक डी रेडिकलाइजेशन का प्रोग्राम किया था। गवर्नर साहब को हमने इनवाइट किया था, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने डी रेडिकलाइजेशन में इनॉग्रेशन की है। और उस डी रेडिकलाइजेशन को आगे बढ़ने के लिए दोबारा काम करना पड़ेगा। वो एक इवेंट से सब कुछ नहीं होगा, एक इवेंट ही हल नहीं है। उसको आगे बढ़ाने के लिए डी रेडिकलाइजेशन की सख्त ज़रूरत है। और जो ये नफ़रत की दीवार हम लोगों में खड़ी है, इस नफ़रत की दीवार को हमें ख़त्म करना है। इस नफ़रत की दीवार को हमें बिल्कुल गिरा देना है, तभी जाके जम्मू और कश्मीर में अमन आएगा। जब तक हम नफ़रत नहीं छोड़ेंगे, अमन की कोई गुंजाइश नहीं है। हम गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर
से ये मुखातिब होके ये इल्तिजा कर रहा हूँ कि जो डी रेडिकलाइजेशन आपने इनाग्रेट किया है तो उसमें और काम करने की ज़रूरत है। वी आर विद देम। हम चाहेंगे कि ये जो बिल्कुल जो फितना फसाद तजाद इस चीज़ को ख़त्म करें। जब तक हम इस फितना फसाद तजाद ये 3-4 वर्ड है जो पूरी ज़िंदगी को खा बैठते हैं, दीमक लग गई है हम लोगों की नौजवानों की ज़िंदगी को, ख़त्म हो चुके हैं हमारे नौजवान और रोज़ कब्रें भरी जाती है। अच्छा, एजुकेटेड तबका मौत का सहारा ले रहा है, क्यों? क्या हम उनको मोटिवेट नहीं कर सकते? कारण नहीं बताया आपने, बीच का कारण क्या रहा, आज क्यों लॉन्च कर रहे हैं इसको? कारण ये है कि भाई जो आज वक्त है, आज ज़रूरत है एक प्लेटफॉर्म की। पिछले 10 साल से जरूरत नहीं थी? जरूरत थी, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हो कश्मीर में एक ऐसा सियासी माहौल रहा है गर्म कि वो उन्होंने कभी नहीं चाहा कि वो किसी को आगे बढ़ने दें, कभी नहीं चाहा। आपको कोई दबाव की राजनीति की जा रही थी, आप पे कोई दबाया जा रहा था आपको? नहीं, दबाने का मतलब ये है कि दबाव किसको बोलते हैं? अब दबाव इसको बोला जाता है कि भाई जब आपको लॉन्च नहीं करने दिया जा रहा था पार्टी को? लॉन्च ना करने का मतलब ये है कि सबसे पहले कश्मीर में एक थ्रेट चल रहा है जो आप सब जानते हैं, मिलिटेंसी थ्रेट है, मौत का थ्रेट है। एक पार्टी लॉन्च करना दिस नॉट इजी थिंग। इनको जो भी आगे आएगा या तो उसने पट्टी, काली पट्टी बांधनी है अपने पेशानी पर, बाय निकलना है कि मौत का कोई डर नहीं होना चाहिए, इसके अंदर कोई ये चीज़ नहीं है, और उसके बाद वो आगे बढ़ सकता है। अब आपने बांध दी? हमने बांध दी, हमें पता है। हमने 10 साल का समय लगा आपको? 10 साल की जिंदगी लगी हमें इस बात सोचने में कि भाई इसके बिना कोई चारा नहीं है। अगर हम किसी के सहारे बैठेंगे, सिक्योरिटी हमें मिलेगी, प्रोटेक्शन मिलेगा, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहारा मिलेगा, इट्स यूजलेस। वी शुड नॉट वेट फॉर देयर असेसमेंट। मतलब हमें लगता है कि जो भी आज तक उनकी असेसमेंट रही है कि भाई हम कश्मीर के लिए वो करेंगे, ये करेंगे, ये फजूल की बातें हैं। आप भी तो बार बार कश्मीर का ही नाम ले रहे हो, जम्मू कश्मीर का तो ले ही नहीं रहे हो। जम्मू कश्मीर हम बोल रहे हैं, हमने बार बार। अभी आप बोल रहे हो कश्मीर टारगेट है। जम्मू जो है वो कश्मीर है वास्ता, जम्मू है बिला वास्ता, और जो आज तक टारगेट रहा है वो रहा है कश्मीर, और कश्मीरी ही ज़्यादा टारगेट है। जम्मू वाले तो बोलते हैं कश्मीर खा गया सब कुछ। वही प्रॉब्लम है, उसी प्रॉब्लम को मद्देनजर रख के हम आज बोल रहे हैं कि जम्मू में हम रहे। जम्मू में हमने क्यों स्टार्ट किया? हम जम्मू की तो आप बात ही नहीं कर रहे, अब तो कश्मीर की बात कर नहीं, हम जम्मू की बात करें। जम्मू की बात हमने इसलिए की कि जम्मू में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं दिख रही है आपको, जम्मू में बेरोजगार लोग नहीं दिख रहे, जम्मू में इंजस्टिस नहीं हो रहा है जम्मू वालों के साथ? सबके साथ हो रहा है, जम्मू कश्मीर के साथ हो रहा है। जम्मू कश्मीर का मतलब सबके साथ। जम्मू कश्मीर हमने, आप ध्यान देना, आप शायद भूल गए, मैंने कहा पूरा ध्यान देते हैं जनाब। जम्मू कश्मीर लद्दाख, मैंने बोला जम्मू कश्मीर लद्दाख को एक करना है। वी हैव टू फाइट फॉर। कैसे करना है? जब हम एक साथ हो जाएंगे, जैसे जम्मू है, जम्मू वाले को जम्मू वाला नहीं समझना है, कश्मीरी कश्मीरी को ना समझे, लद्दाख वाला लद्दाखी को ना समझे, ये लद्दाखी है। हमने समझना है कि हम इसी जम्मू कश्मीर लद्दाख के रहने वाले हैं, ये हमारा हिस्सा है, हम सब लोगों का हिस्सा है। इसको मतलब समझने से हो जाएगा। जो पॉलिटिकल पार्टियां, रूलिंग पार्टियां, अगर वो नहीं इसको इम्प्लीमेंट करती हैं, जैसे जम्मू कश्मीर स्टेट थी उसको यूटी में तब्दील करके 2 हिस्सों में बांट दिया, वो तो रूलिंग पार्टी ने किया ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? मैं आपको बताता हूँ, हमारी है शुरुआत। शुरुआत का मतलब ये होता है ऐलान। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम करने के लिए तो आए हैं। हम ये चाहे तो मैं भी जानना चाहता हूँ, लोगों को बताना चाहता हूँ क्या रणनीति रहेगी, आप किस तरह से? मैं आपको सर बोल रहा हूँ कि इस वक्त जो पार्टियां रूलिंग पार्टी में थी बीजेपी के अलावा, जैसे हमारी पीडीपी रही, जैसे हमारी, जो आप सुनना चाहते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अभी तक क्रिटिसाइज में नहीं जाना चाहता था, लेकिन नाउ मजबूरन होके हमें बोलना पड़ रहा है कि पीडीपी ने इलेक्शन लड़ा है कश्मीर में सिर्फ इस बात पर कि भाई हम बीजेपी वालों को रोकेंगे। और बीजेपी वालों ने किस नाम पर लड़ा है इलेक्शन? हम पीडीपी वालों को रोकेंगे जम्मू को कब्जा करने से। अल्टीमेट क्या हुआ? पीडीपी भी आई, बीजेपी भी आई, उन्होंने क्या किया? एकॉर्ड किया। एकॉर्ड में सारी चीज़ें हम सबको मालूम है। उसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 MP है इस वक्त प्रेजेंट। राज्यसभा में भी लोग थे, MP भी थे। 370 जब खत्म हुआ, 35 एज जब खत्म हुआ, सिर्फ बयान तक महदूद रहने से कुछ नहीं होने वाला है।
सिर्फ गरीबों का खून बहाने से कुछ नहीं होगा, मजलूमों का खून बहाने से कुछ नहीं होगा। जो एज ए एमपी अगर उनको लगता है कि 370 35A हमसे छीना गया है, ये ज़रूरी है, तो दे शुड रिज़ाइन, गो फॉर रिज़ाइन। उनको बोलना चाहिए था भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस जम्मू कश्मीर का स्टेटस चाहिए, जम्मू कश्मीर की इज्जत चाहिए, जम्मू कश्मीर जो स्टेट है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, रिपीट कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। अगर उनको वो हमसे कहीं गुना सियासत कर चुके हैं और हम तो आ जाए हैं, और अभी ना हमें ए पता है ना बी पता है। ए इसलिए नहीं पता है क्योंकि हमारे पीछे कोई बैक नहीं है, किसी का फोर्स नहीं है, और ना हमने किसी का सहारा लिया। अगर हमने सहारा लिया, मैंने अभी भी बोला आपको, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, बस एक खुदा का सहारा। पहले आपने पॉलिटिक्स कभी नहीं की है? पॉलिटिक्स की है। किस पार्टी में? मैं एज ए क्या नाम है इसका, 2000 में मैंने एनसी की तरफ से काउंसिलर इलेक्शन लड़ा है, छोटा मोटा इलेक्शन लड़ा है। उसके बाद 2008 में मैंने असेंबली लड़ी है, 2008 में एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। अभी मैंने जो इलेक्शन लड़ा है डीडीसी, वो पीएजीडी की तरफ से लड़ा है। पीएजीडी की तरफ से मैंने सोयबू कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्शन लड़ा है, ओनली बिकॉज ऑफ दिस। उस वक्त यही खेल, यही जज्बा लेके मुझे यहाँ ले आया कि आपने अच्छा किया। जब तक आप क्रोधो नहीं किए तो अंदर से मेरी बात वो नहीं निकलेगी, और ना मैं चाहता था कि मैं किसी की क्रिटिसाइज़ करूं। तो लेकिन पीएजीडी में यही एक रोल था, उन्होंने यही बोला था कि भाई हम 370 35A को डिफेंड करने के लिए ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। और जब मैंने ज्वाइन किया उनके साथ, ओनली अदरवाइज आई वाज गोइंग टू कंटेस्ट एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। तो उसके बाद जब उन्होंने मुझे ये बोला कि भाई हम 370 35A के साथ हम मतलब इसके बहाली के लिए हम लड़ेंगे, तो मैंने उनको ज्वाइन किया। और मेरी तकरीरें आप बहुत सारी देख सकते हो फेसबुक में कि मैंने 35A 370 के लिए बहुत बोला है कि हम कोशिश करेंगे इसको बहाल करने के लिए। लेकिन जब हुआ, पीएजीडी वालों से मैं आज बोल रहा हूँ, पीएजीडी वालों ने सेम खेल खेली जो 72 सालों से हम देख रहे हैं। उन्होंने सिर्फ इसको नाम तक महदूद रखा है, इलेक्शन लड़ने तक महदूद रखा है। चलो लेट इट बी, मैं लूज़ कर गया। लूज़ क्यों किया? पीएजीडी का ऑफिशियल कैंडिडेट मैं था, और उसके बाद पीडीपी भी पीएजीडी में थी, एनसीपी पीएजीडी में था, बड़ी बड़ी पार्टी पीएजीडी में थी। तो डू यू थिंक कि उनको मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ना चाहिए था एज ए पीएजीडी कैंडिडेट, एज ए ऑफिशियल कैंडिडेट, जबकि मैं अनाउंस हूँ ऑफिशियल कैंडिडेट? पीडीपी वालों ने वही अपना कलम दवात के पीछे अपने बंदे को खड़ा किया, और एनसी वालों ने एज ए प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़ा किया। तो कहाँ से है पीएजीडी? और ये एक बार फिर धोखा हुआ, और उस धोखे की वजह से मैं इस हाल तक पहुँचा हूँ कि मैं अदरवाइज बाय प्रोफेशन मैं फार्मा लाइन से हूँ, मेरी मेडिकल एजेंसी है, मेरा मेडिकल शॉप है, अच्छी खासी मेरी अर्निंग थी, 1-1.5 लाख रुपए मैं सैलरी ले रहा था, एज ए ASM एरिया सेल्स मैनेजर की हैसियत से मैं कंपनी में काम कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें मुझे छोड़नी पड़ी कि एक बार फिर धोखा हुआ है कि ये धोखे का डोल है और कुछ भी नहीं है। उस धोखे को डोल के लिए मुझे आगे आना पड़ा कि मैंने कहा मैं फ्रंट ले लूँगा, मैं इन लोगों को बेनिकाब करूँगा जो हमारे साथ खिलवाड़ करते आए और खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये पीएजीडी बाकी चीज़ें, आपके साथ धोखा हुआ आपके खुद के साथ, तो आपने ये अपनी पार्टी लॉन्च की ताकि आप उनको टक्कर दे सकें, आप उनका जो है चेहरा बेनकाब कर सकें। ये दिस नॉट फॉर दैट। मेरे साथ धोखा हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ अपने धोखे की वजह से हूँ। आई एम नॉट गोइंग फॉर रिवेंज। मैं आवाज़ बन के आगे आया हूँ। जब तक कोई आगे ना आए, बड़े सारे लोगों के साथ धोखा हुआ। नहीं, जैसे मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, आपका रोड मैप क्या है? मैं आपकी पार्टी के बारे में जानना चाहूँगा। बाकी पार्टियां तो सब बुरी हैं, बीजेपी भी बुरी है, बाकी सब बुरी हैं, ठीक है ना? बाकी किसी ने काम नहीं किया। देखो जिस तरह के आप हालात बता रहे हो ना जम्मू कश्मीर के, उस हिसाब से सब पार्टियां बुरी हैं। अब आपकी पार्टी का क्या रोड मैप है? आप क्या काम करने जा रहे हैं? किस तरह से करने जा रहे हैं? लोग क्यों जुड़े हैं आपके साथ? बहुत सारी और भी पार्टियां हैं, आपके साथ क्यों जुड़े? क्या खास है आपकी पार्टी में? खास ये है कि भाई हम चाहेंगे नए चेहरे जो है, बिल्कुल जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, एजुकेटेड जो तबका है, उनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया करें। सर, एक रोड मैप होता है हर पार्टी का, एक मैनिफेस्टो होता है। आप क्या करने जा रहे हैं? क्या मैनिफेस्टो है आपका कि आप क्या करेंगे? क्या जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव करेंगे आप? तो क्यों लोग आपके साथ जुड़े? जम्मू कश्मीर में बदलाव करने के लिए बड़ी चीज़ें पड़ी है, बड़ी चीज़ें पड़ी है। बदलाव सोचा कुछ नहीं है आपने, पढ़ी बहुत है। नहीं, बड़ी चीज़ें पड़ी है, बड़ी चीज़ें। आप ये ऊपर वाला लाइन पढ़ो सर। हमने क्यों पढ़नी है? प्रेसिडेंट आप बोलो ना। नहीं, उसमें लिखा है। पीछे देख के इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि हम जो हवा का रुख है, हम उसको टक्कर नहीं दे सकते हैं, लेकिन कोशिश कर सकते हैं कि भाई अपने जो हमारे वोट है उसको डेस्टिनेशन तक ले जाएं। हमने पहले ही मेंशन किया है, क्योंकि यहाँ पर जो सियासत है, खासकर कश्मीर की सियासत, जम्मू कश्मीर मत बोलना, जम्मू कश्मीर की जो सियासत है ये बहुत टारगेटेड सियासत है। इसको जो यहाँ लोगों को पसंद है
वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पसंद नहीं है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पसंद है वो लोगों को पसंद नहीं है, कैसे करोगे? तो ये रोड मैप जो है, रोड मैप ये है कि भाई हम एजुकेटेड तब लोगों को पसंद नहीं होता। जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टियां कहती थी कि यहाँ पे खून की नदियां बहेंगी, हाथ में झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं हुआ वैसा। क्यों होगा? लोगों को पसंद था, तभी तो सब ये हालात जो आप बता रहे हैं खराब हैं, तो सब ठीक है। कब क्या ठीक है? खराब क्या है वो बताओ ना आप। नहीं नहीं, आपको क्या ठीक लग रहा है? सब ठीक है, सब जी रहे हैं, सब खा पी रहे हैं, सब ठीक है। मतलब जो आप खराब तो बताओ नहीं, ना, नहीं, ऐसे ऑल ओवर बोलने से तो खराब हो नहीं ना गया। पहले सुनो मेरी बात भाई, खराब का मतलब ये नहीं है कि जीने का मतलब ये नहीं है कि बंदा बस अपना लुकमा ले रहे हैं और जी रहे हैं और खा रहे हैं तो वो जी रहा है और वो ठीक है। इसका मतलब बेड पर जो बंदा सोया हुआ है और उसको ड्रिप चल रहा है और वो सांसें गिन रहा है अपनी, वो आप बोलोगे तो वो तो जी रहा है, मरा नहीं, मरने का इंतज़ार थोड़ी ही करना है। इस वक्त जो हालात है जम्मू कश्मीर के, बिल्कुल सियासी फुकदान चल रहा है, कहीं पर भी सियासत, वो जो सियासत होनी चाहिए, जो जद्दोजहद की सियासत होनी चाहिए, डेवलपमेंट की सियासत होनी चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ एक आवाज़ होनी चाहिए। अभी तो खाली भाषण ही दे रहे हो ना, अभी तो नहीं ना रोड मैप बता रहे हो, लोग क्यों जुड़े हैं आपके साथ, आप उनको एक वे तो बताओ ना कि हाँ ये तरीका है। अभी तो खाली एग्जांपल के तौर पे ऑल ओवर करके पूरा मिक्स बता। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास न मैं गवर्नर हूँ, न मैं गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हूँ। पार्टी लॉन्च हुई है आपकी? पार्टी लॉन्च हुई है, मैनिफेस्टो होता है, लोग क्यों जुड़े हैं आपके साथ, आप वो तो बताएं ना। लोग को जोड़ना है, लोग को जोड़ना है कि भाई हम काम करेंगे, जम्मू व कश्मीर की बहबूदी के लिए काम करेंगे, जम्मू व कश्मीर की तामीर व तरक्की के लिए काम करेंगे, जम्मू व कश्मीर के अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने की कोशिश करेंगे, जम्मू व कश्मीर के नौजवानों को रुतबा देने की कोशिश करेंगे, जम्मू व कश्मीर के जवानों को इज्जत देने की कोशिश करेंगे, जम्मू व कश्मीर की नौजवानों को उम्मीद देने की कोशिश करेंगे, और जम्मू व कश्मीर के पढ़े लिखे तबके को इज्जत और विकार की जिंदगी जीने का जिंदगी मुहैया करने की कोशिश करेंगे। उससे ज़्यादा रोड मैप क्या चाहिए आपको? मेरे पास तो मुझे नहीं लगता। तो हर पार्टी बोलती है। बोलना अलग चीज़ है, कराना अलग चीज़ है। हम करा देंगे, कैसे कराएंगे कि हम उनको बोलेंगे, जो मेन साइनिंग अथॉरिटी जो होती है, जो साइनिंग अथॉरिटी है दैट्स पब्लिक, और पब्लिक को आज तक ये नहीं पता है कि साइनिंग अथॉरिटी, लास्ट साइनिंग अथॉरिटी दैट्स पब्लिक, और पब्लिक को ही हमने उजागर करना है, पब्लिक को ही हमें जगाना है। जो इस वक्त मेन पॉपुलेशन है, जो कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का बड़ा तबका है, वो सोया हुआ है, एजुकेटेड तबका है, सोया हुआ है, वो सियासत से नफरत कर रहा है। उनको बताना है कि भाई नफरत में मत जियो, नफरत से बाहर आके जद्दोजहद करो। जब तक आप नफरत में रहोगे कुछ नहीं पाएंगे हम लोग। सर कहाँ नफरत कर रहे हैं? अब तो यूथ भी आ रहा है, अब तो लड़कियां भी आ रही हैं पॉलिटिक्स में। नहीं मतलब पॉलिटिक्स में लड़कियां, मतलब देखो मैं आपको बताता हूँ, डोंट टेक इट इल। आजकल जो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आई एम ए वेरी गुड पर्सन, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन जो हमारे बीच में एजुकेटेड तबका है, क्वालिफाइड इंटेलेक्चुअल तबका है, मीडिया, मतलब आजकल आपको मिल रहा होगा कि ऐसे लोग इलेक्शन में आए हैं जो बोलते हैं कि हमें 2 PSO चाहिए, 2 गाड़ियाँ चाहिए, 5 नौकरियाँ चाहिए। उन्होंने भी जीता है इलेक्शन, कैसे जीता है? आप भी तो यही चाहते हो? नहीं नहीं, हमें तो नहीं चाहिए, हमें तो कोई सिक्योरिटी नहीं है, हमें अभी नहीं है, मिल जाएगी, अभी तो यही चाहते हैं ना। नहीं, दिस इज वो तो हर कोई चाहता है। अगर हम जीत के आते हैं, MLA बनते हैं, कोई मेंबर बनते हैं, PSO उनका हक है, उनको मिलते हैं। हाँ मिले ना, थ्रेट जिसको होगी उसको तो मिलेगा। नहीं नहीं, मिलना चाहिए ना, मिलना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मिला तो नहीं है ना, मिलना चाहिए। और ना हम डिमांड कर रहे हैं कि हमें दे दो, हम निकले हैं अल्लाह ताला की राह पर, हम अल्लाह ताला की राह इसको हम इसलिए दे रहे हैं कि हम खिदमत खल्लत करना चाहते हैं अल्लाह ताला की राह को। अदरवाइज मत लेना कि लोग बोलेंगे कि शायद ये पता नहीं क्या फैलाना। अल्लाह ताला भगवान को, खुदा को, देयर इज एनी स्पिरिट, मतलब इन द शेप ऑफ, चाहे वो गुरु के शेप में है, चाहे भगवान के शेप में है, चाहे अल्लाह के शेप में है, चाहे किस शेप में है, लेकिन है स्पिरिट कहीं ना कहीं। एक आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। आप देखो कि मैं आपको बोलूँगा कि किसान जो इस वक्त क्या काम उधर आंदोलन में बैठे हैं, लड़ रहे हैं, अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं, और जम्मू कश्मीर में हम बेशक हम आवाज़ बन के हैं, मैं एक आवाज़ है, मैं सिंगल एक इंडिविजुअल की आवाज़ आपको बोल रहा हूँ कि हम लड़ेंगे, यूथ के लिए लड़ेंगे, एक रुतबा, विकार और नौजवान को अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारे पास है, इतनी सारी स्कीम्स है, इट्स नॉट नेसेसरी कि हम उनको ISI। अब असेंबली इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं, कुछ सोर्सेज के हवाले से खबरें ये भी आ रही हैं, तो क्या आपकी पार्टी जो है उस असेंबली इलेक्शंस में हिस्सा लेगी? ज़रूर लेगी, क्यों नहीं लेगी। जब तक हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे तब तक आपको कैसे हम बोल सकते? तैयार है? हम तैयार है, वी आर रेडी टू। कितने लोग हैं अभी तक आपकी पार्टी में? बहुत सारे हैं, हमने बहुत सारे पब्लिक बता खुद। आज आपकी पार्टी लॉन्च हुई है। हाँ। कितने लोग हैं? आप ऑफिशियली बोल रहे हैं या अनऑफिशियली?
आपकी पार्टी मेंबर कितने हैं सर? नहीं, मेंबर तो मतलब कितने होने चाहिए, मेंबर जो हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है वो है, हमारी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी वो है, और जो जनरल पब्लिक है दे आर विद अस। और डेफिनेटली यू विल सी विद इन द डेज कि एक बड़ा हुजूम हमारे साथ होगा। इफ़ यू वांट, हम आपको एक हुजूम की हैसियत से जल्दी मिल रहे हैं। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ जावेद इकबाल साहब, जिनकी आज LDP पार्टी जो है लॉन्च हुई है। रजिस्टर्ड 2011 में हुई थी, लेकिन लॉन्चिंग आज 2021 में हो रही है। कारण पता नहीं चल पाए, मेन कारण बीच में क्या थे और कितना ये कामयाब होते हैं लोगों का दिल जीतने में, वो आता समय ही बता पाएगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।